सिंपल बजट, इसके अंदर कुछ प्रावधान ही नहीं है। बताइए, कहीं रोजगार के लिए कोई प्रावधान रखा? कोई उद्योग को तो पैसे दिए? कोई उद्योग के लिए सब्सिडी दी? कोई चिन्हित किया? नहीं किया। कोई व्यापार के लिए किया? नहीं किया। बजट में था क्या? केवल सिंपल बजट कर दिया, इतने लाख करोड़ रुपए उसमें देंगे, इतने उसमें देंगे। मात्र 2.8% पहले से एक बजट बढ़ा दिया उन्हीं बातों को। कोई बजट में नया प्रावधान नहीं दिया है। ना कोई व्यापारी को सुविधा दी गई, ना कोई कर्मचारी को सुविधा दी गई। कर्मचारी वर्ग इतना एजिटेशन कर रहा है, उसने ये उम्मीद थी कि शायद ये सरकार मान जाए और हमने पिछला वेतन आयोग जो पिछला वेतन था रिटायरमेंट को मिले, लेकिन सरकार ने इसको भी नहीं दिया। इससे ना देने से कर्मचारी भी पूरी तरह नाराज है। अगर मैं पंचायत राज में जाऊं, सरकार ने इलेक्शन करा दिया पंचायतों का और सारी पंचायतें बन के बड़े खुश हो गए, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग के अपने आप को पंच और सरपंच बन गए। लेकिन सरकार ने उनके सारे अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। उससे हुआ क्या? अपने अधिकार में लेने से सब पंच और सरपंच डे बाय डे हर जगह धरना दे रहे हैं। जब हर जगह धरना दे रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू खत्म होगी, ई टेंडरिंग से करेंगे। अरे फिर उनके हाथ में क्या रह गया? जो राजीव गांधी ने पंचायत राज की इसकी नींव रखी थी, उसका केवल मकसद एक था कि पार्लियामेंट, असेंबली, असेंबली के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद पंचायत राज, वे राज अपना स्थापित करे, अपने गांव का डेवलपमेंट करे, अपने गांव में पैसा आए और वे सब मिलके उस गांव की डेवलपमेंट करें। कि सरकार ने बेनिफिट, उद्योग बंद हो गए। आप बेनिफिट की बात करते हो, भिवानी के कितने उद्योग बंद हो गए? जाके इंडस्ट्री ले जाके देखो, सैकड़ों लोहे के उद्योग बंद हुए हैं। यहाँ कोई कामयाबी नहीं हुआ। जब तक ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन नहीं होगा, रेलवे का साधन नहीं होगा, आने जाने का साधन नहीं होगा, बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं होगा। सबसे बड़ी डिमांड है, सन 1968 में जो एक इंडस्ट्रियल बनाया था, उसने 50 साल तक आज तक कोई इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं हुआ। एक गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलप करना चाहिए। और दूसरा, सरकार ने अंकुश लगाना चाहिए भ्रष्टाचार पे। जब भ्रष्टाचार हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने, सिंगल विंडो स्कीम। बहुत से कंट्रियों को देख के बनाई थी, जहाँ कोई आदमी जाता है, व्यापार लगाना चाहता है, तो उसके सारे काम एक विंडो के मार्फत हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो भैया एक विंडो थी, 20 विंडो पे गुजरना पड़ता है, तब भी उसका काम नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है रोहतक के अंदर 26 तारीख संडे को, सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पहुँचे और वहाँ हम अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार तक पहुँचाएं, ताकि सरकार के कानों में जूं चले, हमारी ओर हो, समाज का भला हो। और व्यापारी का भला तो हर किसी का भला है। मैं आपको ये बताता हूँ। मुख्य रूप से बजरंग दास गर्ग हमारे मुख्य अतिथि होंगे और वहाँ की कार्यकारिणी के मिस्टर पंकज गेरा जी होंगे, मिस्टर नवीन गर्ग जी होंगे, जो भी होंगे हमारी रोहतक कार्यकारिणी के सभी मेंबरों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और सारे हरियाणा से सभी पदाधिकारी, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, संगठन मंत्री है, जिले का अधिकारी है, वे सब वहाँ पहुँच रहे हैं। पक्ष और विपक्ष से नेता जुड़े हुए हैं? हाँ जी, पक्ष और विपक्ष से नेता जुड़े हुए हैं, उनको भी? हाँ बिल्कुल, व्यापारी सभी व्यापारी है। व्यापारी कोई अलग व्यापारी नहीं है। व्यापारी ना पक्ष का ना विपक्ष का, व्यापारी व्यापारी है। वो व्यापार के बारे में बात करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने बार बार ये आवाज़ उठाई है, चाहे चौधरी भजन लाल की सरकार हो हैं और चाहे चौटाला जी की सरकार हो, व्यापार के हित में बात की है। चाहे मैं खुद किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वो एक अलग बात है। कोई भी व्यापारी किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकता है, लेकिन व्यापारी पहले है, पार्टी बाद में है। होगा। आज का एजेंडा क्या है? हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की 26/2 वार रविवार में ग्राउंड में एक बहुत बड़ा व्यापारिक सम्मेलन होने जा रहा है। और इस व्यापारिक सम्मेलन में सभी व्यापारी प्रतिनिधि हर जिले से रोहतक में शिरकत करेंगे और सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में व्यापारियों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है
इसलिए ये प्रादेशिक सम्मेलन किया गया। हमारा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वहाँ पहुँचे। क्यों? इसका मेन पर्पज़ जो हम करने जा रहे हैं उसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेके, आज देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और आज से नहीं, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से देश की अर्थव्यवस्था, हर नागरिक, हर व्यापारी अपने आप में दुखी है। क्यों कि जीएसटी का कोई स्लैब ही नहीं है। आज जीएसटी के 6 स्लैब बना रखे हैं। हमने पहले भी मांग की थी जीएसटी के 2 स्लैब होने चाहिए, एक 7% कर दो, एक 12% कर दो। जहाँ कहीं 3% 4% लगता था वो भी कवर हो जाएगा, जो 20-22% लगता था वो भी कवर हो जाएगा, जिससे आम आदमी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही। आज डीजल पेट्रोल के हमने व्यापारियों ने डिमांड करते कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ ताकि इसके रेट कम हो जाए, आम आदमी की पहुंच तक हो जाए। आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल के दाम चले हुए हैं, जिससे हर आदमी बेहद दुखी है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि आज देश में, हरियाणा में भ्रष्टाचार पूर्ण लिप्त है। कोई भी व्यापारी ने कहीं भी, चाहे रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, बगैर पैसे दे कोई काम नहीं होता। जब ऐसे हालात होते हैं तो देश में जब भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो जाता है, जब हरियाणा में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, तो व्यापारी इससे बेहद दुखी है। हमारी सरकार से मांग है, इस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के बाद जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई है। एक व्यापारी अपना पैसा लेके बैंक से निकलता है, उसका थैला छीन लिया जाता है। गन की नोक पे आपने देखा होगा, पीछे हाँसी में भी, पानीपत में भी, जींद में भी हमने जगह जगह लोगों से अप्रोच किए। हमने ऑफिसर्स को कहा कि यह न्याय हो रहा है। जब तक कानून व्यवस्था सरकार नहीं बनाएगी तब तक व्यापारी सुरक्षित नहीं है, और जब तक एक देश का व्यापारी सुरक्षित नहीं है वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। देश की उन्नति के लिए 2 भाग बहुत ज़रूरी है। एक वो जो अन्न उपजाता है, एक वो जो अन्न के लिए व्यापार करता है। इन दोनों ही सेफ नहीं है तो देश कैसे तरक्की करेगा। हम सब्जियों पर कोई मार्केटिंग फीस नहीं लगाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं 2% मार्केटिंग फीस लगी थी, घोषणा की थी कि उसे माफ़ कर देंगे। आज सब्जी मंडी के व्यापारी भी अपने आप में बेहद दुखी हैं कि उन्होंने सरकार द्वारा की गई घोषणा वो निरस्त कर दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार व्यापार मंडल इसको कह रहा है। तीसरा, लघु उद्योग। आपको मालूम होगा जब हरियाणा जब बना तो चौधरी बंसीलाल की जब सरकार आई, बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करे गए और बैकवर्ड एरिया में 15 से 25% तक की सब्सिडी दी गई थी ताकि छोटे गांव में उद्योग लगे। लेकिन इस सरकार ने सब्सिडी सब बंद करती जा रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि लघु उद्योग, एमएससी उद्योग सब पिछड़ गया, गांव में कोई उद्योग नहीं लगा। आज अगर देश को रोजगार चाहिए तो छोटे गांव में उद्योग लगाना जरूरी है ताकि लोग नौकरी के पीछे न भागकर अपने गांव में अपने उद्योग स्थापित करें। आज एक उद्योग कोई भी छोटा से छोटा लगाएगा तो 10-15 आदमियों को तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है कि हमको सब्सिडी दें, हमको लैंड मुहैया कराएं। आपके सामने है भिवानी प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में जो इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 13 और 26 सेक्टर डेवलप हुआ था, उसके बाद आज कोई सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। 19 रुपये गज के दाम में उस समय में रेट निकाला गया था। आज मार्केट में नया इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट डेवलप नहीं किया और इंडस्ट्रियल एरिया के भाव जाके 25,000 रुपये गज के हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सरकार डेवलपमेंट नहीं कर रही।
यहाँ की कितने उद्योग बंद हो गए। यहाँ के जितने लोहे के उद्योग थे, चाहे मोहता था, चाहे सेंचुरी ट्यूब थी, TIT मिल थी, BTM जैसी जो बड़े स्केल पे चलती थी, सब मिलें बंद हो गई। आज सरकार को चाहिए, मेरी डिमांड सरकार से ये है, अगर बेरोज़गारी ख़त्म करनी है तो बड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे। जो शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगाई, बहल लगाई, बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट आए, भ्रष्टाचार दूर होगा। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य की बात है कि व्यापारी को अपने माल की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सरकार को चाहिए इस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, इस कानून व्यवस्था में सरकार स्पेशल CC कैमरे लगवाए, सरकार से स्पेशल फोर्स करे भी ये व्यापारियों की सेफ्टी के लिए है। ये ठीक है कि इनकी पायलट गाड़ी शहर में घूमती है, बाहर मेन रोडों पे लोगों को, फास्ट ट्रैक पे चलने वालों को तो लोग तकलीफ़ देते हैं कि ये गाड़ी जा रही है उसको, अरे उस फोर्स को शहर के व्यापारी की सेफ्टी के लगाए, उसका ठेला तो कोई ना छीने, ना कोई व्यापारी के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ कि किसानों के लिए है, लेकिन उसका भी पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। किसानों के कितने बीमे लोगों ने किसानों ने करा रखे हैं, लेकिन उसका नहीं हो रहा, क्योंकि किसान का और व्यापारी का एक दामन चोली का साथ है, उसके बगैर उसकी तरक्की नहीं हो सकती। तो व्यापारी हित के लिए एक ये महासम्मेलन बुलाया गया है, जहाँ से सैकड़ों आदमी, भिवानी से मेरे साथी आप देख रहे हो यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये सब हम लोग जाएंगे और एक अपनी डिमांड रखेंगे कि व्यापारी की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। केवल एक आदमी को, आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्यापारी उद्योग हुआ करता था, बिरला ग्रुप को कहते थे हम, नंबर 2 टाटा ग्रुप को कहते थे हम, दो नाम तो हर आदमी की ज़बान पे हुआ करता था। डालमिया ग्रुप था, मंडेलिया ग्रुप था, वे आज कहाँ हैं? क्योंकि उनके ऊपर बेचारों पे कोई सरकार की मेहरबानी नहीं है। अगर सरकार की जिसके ऊपर मेहरबानी आ गई, वो अरबपति, खरबपति और पता नहीं क्या पति बन जाता है। लेकिन जहाँ सरकार ध्यान नहीं देती, वो उद्योग भी बंद हो जाते हैं। आज कितने उद्योग हैं जो बंद हो चुके हैं। मेरे साथ मेरे भाई, मेरे साथी परसोत्तम दास अग्रवाल चिनार के चेयरमैन बैठे हैं, भाई बजरंग लाल भैलिया बैठे हैं, नंदू जी बैठे हैं, अजय जी हमारे JCI के प्रधान बैठे हैं। इन सब से पूछो, ये सब व्यापारी हैं, इन व्यापारियों की समस्याएं कौन सुनेगा? व्यापारी की समस्या तो केवल व्यापारी ही समझता है। हम सरकार की आंख खोलना चाहते हैं। अगर ये व्यापारियों की समस्या दूर नहीं हुई तो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल एक जन आंदोलन चलाएगा, क्योंकि जब तक जन आंदोलन कोई नहीं होता, क्रांति नहीं आती, तब तक किसी भी सरकार की आंखें नहीं खुलती है। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार की रक्षा करना, व्यापार को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देना, जो सरकार का कर्तव्य है। सरकार को उद्योग लगा के लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, ताकि समाज में एक अति उत्थान हो। भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा स्लैब, आज कहते तो हैं भारतवर्ष बहुत आगे है, और आप जीवन सबको जानता है कितना गरीब वर्ग बैठा है, कितना अमीर वर्ग बैठा है। केवल मात्र 6% पूंजी, 6% लोगों के पास देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो नंबर 1 कहलाते हैं, नंबर 2 कहलाते हैं, नंबर 3 आम मिडिल क्लास पिसता जा रहा है। और गरीब क्लास, आपने पीछे सुना होगा कि फैमिली के चक्कर में लोगों के ब्लू कार्ड काट दिए गए, ग्रीन रेड कार्ड ख़त्म कर दिए गए। उससे आम जनता तो परेशान हो रही है ना। तो आम जनता में जिनके काट दिए, उनमें छोटे व्यापारी हैं, कोई रेडी चलाने वाले हैं, हमारे साथी आके कहते हैं हमको, कोई ठेला लगाते हैं, कोई पटड़ी लगाते हैं, कोई सब्जी मंडी में पटड़ी लगाता है, जिसे मासाखोर कहते हैं हम। वे सब लोग बेहद दुखी है। सरकार ने, अब आप बजट की बात लीजिए, बताइए भी व्यापारियों को हम कुछ टैक्स में सहूलियत देंगे, कोई GST में सहूलियत देंगे, या हम व्यापारियों के लिए कोई इंश्योरेंस की नई स्कीम लेके आएंगे। आग लग जाती है इंश्योरेंस में किसी व्यापारी के चंद्र शॉर्टकट से, कोई उसका माई बाप नहीं होता, कोई ये नहीं कहता कि इतना देंगे।
तो ये जब चीज़ें, जब तक कोई भी सरकार इकोनॉमिक व्यवस्था के लिए अगर हम व्यापारी को मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि देश की अगर रीढ़ की हड्डी है तो व्यापारी है। मेरे साथ व्यापारी वर्ग में कोई एक समाज नहीं है, 36 बरादरी व्यापार करती है। आज अग्रवाल भी व्यापार करते हैं, पंजाबी भाई भी व्यापार करते हैं, राजपूती व्यापार, कोई भी व्यापारी कोई भी हो सकता है। पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि पंजाबी भाई साथ नहीं है कांग्रेस के। मैं आज कांग्रेस की बात करने नहीं आया, मैं आज व्यापारियों की बात करने आया, लेकिन उसका भी स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण था। आज सैकड़ों पंजाबी भाई मेरे खुद पर्सनल दोस्त रहे हैं, शाह साहब, और उनके दोस्त भी बैठे मेरे पास, कामरेड जी, हम खुद जाते हैं, सरकार में रहे, हरियाणा सरकार के वो अध्यक्ष भी बने हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा सबका साथ दिया है, चाहे कोई भी वर्ग हो। आज मेरा केवल और केवल इतना ही कहना है कि रोजगार युक्त काम हो, जो उद्योग लगे, कानूनी व्यवस्था का हो, ये सब चीज़ें जितनी भी है, ये सब चीज़ें केवल और केवल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेरी मांग है, छोटे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेरी मांग है, रोजगार के लिए रोजगार युक्त काम करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, भिवानी के अंदर एसडीपी या पीडीपी का ज़्यादा काम है, पीपी का, जो कि मैक्सिमम इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है। अरे उसके लिए छोटे छोटे दाने बनाने की, उसको मेल्ट करने की गांव में उद्योग क्यों नहीं लगाए, जिससे सैकड़ों आदमी काम आ सकते हैं। तो उद्योग नीति के द्वारा जो